दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा जिससे काफी लोग इससे अवेयर हो सकें और कुछ लोगों की जानें हम लोग बचा सकें। मैं हूं डॉक्टर शाहीन अहमद, केमिस्ट्री लेक्चर सेंट जोसेफ स्कूल पूरनपुर। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो वो दो तरीके से बर्न होता है। एक उसका होता है कंप्लीट कंबशन और दूसरा होता है उसका इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन कब तब होता है जब किसी भी फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, और इनकम्प्लीट कंबशन तब होता है जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले। तो कोई भी फ्यूल जब हम लोग घर में जलाते हैं और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है तो उसको कंप्लीट कंबशन कहते हैं। और कंप्लीट कंबशन में जो गैस मेन बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल गैस है जो पॉइजनस नहीं होती है, लेकिन अगर उसी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होने लगे, प्रॉपर ऑक्सीजन उसको ना मिले, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है जो कि एक पॉइजनस गैस है। अब होता क्या है, जाड़ों में अक्सर लोग क्या करते हैं, जब सोते हैं तो अपने खिड़की और दरवाजे सारी चीजें बंद करते हैं और कोयले की अंगीठी वगैरह जलाना शुरू कर देते हैं। तो कोयले की अंगीठी जब जलाते हैं तो शुरू में क्या होता है, कमरे में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल बर्न होता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि खिड़की और दरवाजे सारे बंद होते हैं तो ऐसे में और ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती है प्रॉपरली, तो धीरे धीरे उसका इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट हो जाता है और अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है। और इंसान जब सोता है तो उसको पता भी नहीं चलता है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर का काम करती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाती है और पहले लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड में जाती है और ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट में पहुंचाना। तो नॉर्मली हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है सीधे ब्लड में जाती है। ब्लड का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कई 100 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड दिखती है तो वो ऑक्सीजन को भूल जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। और कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि पॉइजनस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचने के बाद हर सेल में एंटर कर जाती है और पूरी बॉडी के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे सफोकेट होने लगते हैं और अल्टीमेटली डेथ का खतरा रहता है। पहले इंसान बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद में अल्टीमेट डेथ की पॉसिबिलिटी रहती है। यही सेम काम जो है वो गैस गीजर में होता है। नॉर्मली हम लोग जब घरों में गैस गीजर की फिटिंग कराते हैं तो गैस गीजर को अक्सर बाथरूम के अंदर फिट कराया जाता है, जो कि प्रॉपरली प्रॉपर तरीका नहीं है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो गैस गीजर को कभी भी बाथरूम के अंदर फिट नहीं कराना चाहिए। रीजन ये है कि गैस गीजर को जब आप बाथरूम के अंदर फिट कराएंगे तो बाथरूम में जाहिर सी बात है कि हम लोग प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं देते हैं। छोटा सा वेंटिलेशन होता है, उसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो गैस गीजर जब जलेगा तो शुरू में उसको चाहिए होगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलती नहीं है, तो ऐसे में फिर वही इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब इंसान नहाता है तो एक साइलेंट किलर के फॉर्म में ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे बॉडी में इनहेल करती है और इनहेल करने के बाद इतना भी इंसान को टाइम नहीं मिलता है कि वो उसकी चटकनी भी खोल पाए बाथरूम की। या तो इंसान बेहोश हो जाएगा और अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो मौत होने का भी खतरा रहता है। तो मेरी इस वीडियो के जरिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और सभी लोगों से दरख्वास्त है कि गैस गीजर को कभी भी बाथरूम के अंदर फिट ना कराएं और जिन लोगों के ऑलरेडी फिटेड हैं बाथरूम के अंदर वो लोग प्लम्बर को बुला के और गैस गीजर को बाथरूम के बाहर फिट करा लें। तो एक बात तो ये है कि गैस गीजर को बाथरूम के अंदर फिट ना कराएं जिससे हम लोग डेथ को रोक पाएं, और दूसरी बात ये है कि कभी भी कोयले की अंगीठी बंद कमरे में जलाकर ना सोएं। जाड़ों में इन दो बातों का ध्यान रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें और हम लोग कहीं ना कहीं अवेयर रहें और दूसरों तक इस बात को पहुंचाएं। मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं जिससे लोग अवेयर रहें और घरों में गैस गीजर बाथरूम के अंदर फिट ना कराएं और साथ ही साथ कोयले की अंगीठी जलाकर कमरे के अंदर ना सोएं।
अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को वायरल करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।